पांचवी बोर्ड की परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू हो गई हैं। कल मंगलवार 17 तारीख से 8वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश है कि इसमें सरकारी स्कूलों के साथ वे प्राइवेट स्कूल भी शामिल होंगे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। अब इस वीडियो में समझिए कि निजी विद्यालयों की स्थिति क्या है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। यह सबको पता है कि अधिकांश स्कूल इनमें जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं वे छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि प्राइवेट पब्लिशर्स की सीबीएसई की किताबें पढ़ाते हैं। वे बच्चों के एडमिशन लेने के लिए सीबीएसई पैटर्न भी लिखते हैं। इस शैक्षणिक सत्र की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं की तरह ही पांचवी और आठवीं की किताबें भी इन स्कूलों के बच्चों ने खरीद ली थी जो महंगी कीमतों पर दुकानों में मिलती हैं। इसके कुछ दिनों बाद सरकारी किताबें आई जो इन्हें मुफ्त में मिलनी थी। कुल मिलाकर देखें तो जो बच्चों के अभिभावक हैं उन्हें जबरन में महंगी किताबें खरीदनी पड़ी क्योंकि निजी स्कूल के संचालकों को यह पता था कि इस साल जो है उन्हें बोर्ड परीक्षाएं छत्तीसगढ़ बोर्ड की से जो प्रश्न पत्र आएंगे उनके हिसाब से ही देना होगा। किताबों से पढ़ाई को लेकर जो बातें सामने आई हैं, पहले स्कूलों ने जो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हैं उनसे पढ़ाया और जब सरकारी किताबें आई तो उनसे भी पढ़ाना शुरू किया। कुल मिलाकर बच्चों ने दो कोर्स पढ़े, जो एक सीबीएसई का था और एक जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का था। बच्चों पर यह मानसिक दबाव भी बोला जा सकता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनका एक ही कोर्स पूरा नहीं हो पाता वे दो किताबों के कोर्स कैसे पूरा करते हैं। अब यह समझिए कि बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं किस तरह से दे रहे होंगे क्योंकि यह सबको पता है कि पढ़ाई इनकी सीजी बोर्ड के हिसाब से नहीं के बराबर हुई है। संचालकों को पता था कि इस बार सीजी बोर्ड से ही परीक्षा होगी तो उन्होंने तैयारी जरूर उन किताबों से कराई है जो सीजी बोर्ड की हैं। कई जगह से ये बातें आ रही हैं कि कुछ जगहों पे पढ़ाई इन्हीं किताबों से हुई है, कुछ जगहों में दोनों किताबों से पढ़ाई हुई है और कुछ जगहों पर केवल सीबीएसई पैटर्न वाली किताबों से ही पढ़ाई हुई है। हम यह कह सकते हैं या तो आधा अधूरी पढ़ाई कर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और वे परीक्षा दे रहे हैं। अब यह परीक्षा किस तरह से होगी यह तो अधिकारी जानते हैं, शासन जानेगा या जो स्कूल के संचालक हैं। बातें यह भी आ रही हैं कि सरकार ने हर स्कूल के लिए अलग से केंद्र प्रभारी नियुक्त किया है और उनकी निगरानी में ही परीक्षाएं होंगी। अगर बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है तो वे किस तरह से परीक्षा देंगे, क्या उन्हें किसी तरह की मदद दी जाएगी ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें और जो स्कूल का सम्मान है वह बचा रहे। अब सवाल है कि क्या यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या शासन और प्रशासन को पता होते हुए भी उन्होंने लगातार स्कूलों की मॉनिटरिंग की कि क्या किन किताबों से उनकी पढ़ाई हो रही है और अभी परीक्षा हो रही है तो क्या ईमानदारी से इस बात की मॉनिटरिंग होगी या निरीक्षण होगा कि बच्चे परीक्षा किस तरह से दे रहे हैं। उन्होंने जो सवाल आए हैं उनसे संबंधित किताबों को पढ़ा है या